तो हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री में कुछ नया देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पीवाईक्यू तो हम लोग कर ही रहे थे। आज हम ये का देख रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं जो हैं, इससे भी एक दो क्वेश्चन रह ही जाता है, चाहे आप पीआरटी हो या पीजीटी हो। मतलब बेसिकली 1 से लेकर 12 तक आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये कॉमन पेपर में आपको मिल जाएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपना चैनल बड़ा बनाइए और बताइए कि यहाँ पे फ्री में तैयारी और मोटिवेशन दोनों दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि आप उससे भी जरूर जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पता होगा कि ये इस बार भी आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ये क्वेश्चन था पीजीटी में कि किसके द्वारा हुई थी, ये पीआरटी में हुआ था, आया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। अगला कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। आपसे क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई, तो मुंबई में हुई। किसके द्वारा हुई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई। कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। ठीक है। दूसरा है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन कब हुई? 1905 में। या स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन दोनों सेम ही है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि बंग भंग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन। या स्वदेशी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंग भंग आंदोलन, याद रखिएगा। कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, क्यों आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन जब 1905 में कर्जन ने घोषणा की थी तो उसके विरोध में, ठीक है, ये आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में हुई थी। किसके द्वारा? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। आपको क्वेश्चन देगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। कहाँ पे हुई? तो ढाका में हुई। किसके द्वारा हुई? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई। अगला है कांग्रेस का विभाजन। कई बार इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस का विभाजन में कांग्रेस किन दो दलों में विभक्त हो गए? तो आपका आंसर होगा नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गए। कहां पे, कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में हुए थे, याद रखिएगा। अगला है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। आपको पता होगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक और एनी बेसेंट ने। कब? तो 1916 में। लखनऊ पैक्ट, ये सब डायरेक्ट आपसे बन जाता है मैच द फॉलोइंग में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। तो ये आपका एक रिवीजन टाइप का हम करवा रहे हैं, ये पहले हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ये रिवीजन टाइप का है। आप कोई काम भी कर रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, सब्जी काट रहे हैं, इस वीडियो को चला दीजिए। इधर वीडियो में हम बोल रहे हैं, आप सुनिए और सब्जी भी काटिए, आपका दोनों काम होते चलेगा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी भैया? 20 अगस्त 1917 में। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 में। भारत मंत्रिमंडल लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। किसकी घोषणा? भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। रॉलेट एक्ट सबसे पहले तो आया कब था? डेट के साथ आप याद रखिए, 19 मार्च 1919 को। कब आया था रॉलेट एक्ट? 19 मार्च 1919 को, ठीक है। काला कानून, इसको किस कानून नाम से जानते हैं? काला कानून। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा कानून कौन सा एक्ट जो है वो काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट जो है वो काला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ उसका सुने, आपको संदेह हुआ कि वो लड़का पे कुछ कर सकता है, उसको उठा के आप अंदर डाल दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉलेट एक्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते थे? काला कानून भी बोलते थे, याद रखिएगा। और कब आया भैया? तो ये कब आया? 19 मार्च 1919 को। कब आया? 19 मार्च 1919 को आया। तो ये रॉलेट एक्ट अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अगला है जलियांवाला बाग। इससे भी क्वेश्चन बनता है, जलियांवाला बाग कब आया था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था ये दर्दनाक घटना? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
जनरल डायर अमृतसर, जनरल डायर किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। और ये घटना हुई कहाँ थी? तो अमृतसर पंजाब में, याद रखेंगे आप। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। शौकत अली और मोहम्मद अली, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे। अगला है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? मई 1920 में। याद रखिएगा कि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो मई 1920 में। पहले तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि हंटर कमेटी प्रकाशित कब हुई थी भैया? तो पहला हुआ था 28 मई 1920 को, यह प्रकाशित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग से कौन सी कमेटी संबंधित है? तो हंटर कमेटी जो है वो जलियांवाला बाग से संबंधित है। अगला देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1920 के दिसंबर अधिवेशन में पारित हुआ। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर में हुआ था यह अधिवेशन। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, याद रखेंगे आप। आगे हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन का आरंभ। असहयोग आंदोलन का आरंभ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? देखिए 5 फरवरी 1922, डेट के साथ आप याद रखिए, 5 फरवरी 1922। गोरखपुर जिला, गोरखपुर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया? तो चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। चोरी चोरा कांड कब हुआ था भैया? चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस घटना के बाद गांधी जी बहुत आहत हो गए, बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया? चोरी चोरा कांड को, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। डेट के साथ, जनवरी का भी डेट आपको याद रखना कि 1 जनवरी 1923। क्वेश्चन आजकल पूछेगा 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे पूछेगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था भैया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो कब हुई? 1 जनवरी 1923 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 में। ठीक इसी तरह आप भी इसका क्या करेंगे? डेट के साथ याद रखेंगे। डेट के साथ कैसे याद रखेंगे? अक्टूबर 1924 को। और किसने किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने की थी। किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। कब की थी? तो 1924 में की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति। ये TRE 3 का 6 to 8 का जब आप कॉमन पेपर निकालेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन डेट के साथ आया हुआ था, जिसमें मैं नहीं बल्कि लगभग आदमी का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि उसमें डेट आ गया था 1927 तो दिया था, लेकिन 8 नवंबर की जगह पे 8 दिसंबर दे दिया था। आप देख लीजिएगा उल्टा के। इसलिए बोल रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं विश्वास के साथ पढ़िए, उम्मीद है कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927। आपको ये याद रखना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति हुई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ? जॉन साइमन, जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। आगे देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928। अगर वो पिछला क्वेश्चन ये दे सकता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो ये भी दे सकता है कि साइमन कमीशन का भारत कब आगमन हुआ। तो डेट के साथ ही देगा वो, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो याद करेंगे। तो याद रखिए कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी चलाई गई। साइमन कमीशन में भारत में क्या हुआ? लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया, और इसके नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसमें लाला लाजपत ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें लाला लाजपत राय को क्या हो गई? लाठियों से काफी चोट लगी, जिनके बाद उनकी क्या हो गई? कुछ दिन के बाद मृत्यु भी हो गई, याद रखिएगा।
नेहरू रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट देखिए कब आया, अगस्त 1928 मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, अगस्त 1928 में आया था, ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे वारदोली सत्याग्रह, ये भी 9th 10th कॉमन पेपर का क्वेश्चन है। वारदोली सत्याग्रह, वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, अक्टूबर 1928 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई ने नेतृत्व आंदोलन, ठीक है। ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं ना, वारदोली आंदोलन, ये तो पहला कब हुआ था, अक्टूबर 1928 को हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं पे इसको क्या दिया था, सरदार की उपाधि दी गई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब आया था, 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र कब आया था, 8 अप्रैल 1919 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, कब बम फेंका गया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं ना, ये सब सीरीज आप फॉलो कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा, इस बार दिया था बटुकेश्वर दत्त ऑप्शन में था, भगत सिंह नहीं था, तो आप क्या मारते, बटुकेश्वर दत्त मार देते। देखिए अगला क्या कह रहा है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का लाहौर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वाला काफी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, दिसंबर 1929 में। लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो दिसंबर 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कमेंट में बताइएगा कि किसने रखा था ये। आगे आपको हम लोग देखेंगे आगे स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी, 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 2 जनवरी 1930 को की गई थी। अगला है काफी इंपॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह। क्या है, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह देखिए कब आया था, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, कहीं की 6 अप्रैल 1930 भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दिया हुआ है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। गांधी जी कहाँ से शुरू किए थे, तो साबरमती आश्रम से। और कहाँ पर जाकर खत्म किए, तो दांडी में जाकर यह आंदोलन क्या हुआ, नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया गया। अगला देखिए क्या कर रहा है, 25वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा, नमक कानून तोड़ा गया और वहीं से गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया गया। और वो डेट कब था, तो 6 अप्रैल 1930 को था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये सभी को पता होगा कि कब है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा यूनिक में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि 12 नवंबर 1930 भी क्या करना है, आपको याद रखना है। आ सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप 1930 रट के जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, आप आगे नहीं मार पाएंगे। तो याद रखिएगा, डेट के साथ याद रखिए, 12 नवंबर 1930। अगला क्या है, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैकडोनाल्ड थे। या पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो आपका ऑप्शन होगा मैकडोनाल्ड। किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ, मैकडोनाल्ड। तो आज हम लोग यहीं रखेंगे क्लास को, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो अपने भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।